बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां वकास अशरफ है। मैं अल्फला रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 125 गज़ के विला कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि 125 गज़ का विला आपको विद प्लॉट कंस्ट्रक्टेड प्राइस क्या कॉस्ट आती है और मार्केट में इसकी जो मौजूदा प्राइस है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पे जो प्राइस राइज़ हुआ है, इंक्रीज़ आया है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज आपको बहुत बेहतर रेट्स पे मिल रही हैं। क्योंकि मार्केट की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पिछले 8 से 10 महीने के अंदर मार्केट डाउन है और डिमांड सप्लाई का अगर आप ग्राफ देखें तो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, जिसकी वजह से आप कंस्ट्रक्टेड विला की इस टाइम बात करें तो कंस्ट्रक्टेड विला आपको अली ब्लॉक में प्रीसेंट 15 में, प्रीसेंट 14 में या 27 में इधर आपको 170 से लेके 200 लाख तक विला आपको मिल जाता है। अगर हम जनरल विला की बात करें जो एक जनरल स्ट्रीट के अंदर आता है, प्लॉट की लोकेशन कैटेगरी प्लॉट नहीं है, तो वो 170 से 180 के बिटवीन आपको इस टाइम विला मिल जाता है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे आ जाएं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस टाइम पे जो इंक्रीज़ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। वो आपको जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो 2500 पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कर रहा है। तो अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट लगाएं इस पे 125 गज़ पे, तो वो अराउंड आपको 50 लाख के करीब सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर इस टाइम कॉस्ट करता है। अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग पे आपको 2500 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ जाती है। तो जो ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग की कॉस्ट को अगर हम कैलकुलेट करें टोटल, तो आपको अराउंड 1 करोड़ रुपए के करीब इस टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है 125 गज़ के प्लॉट के ऊपर। जो प्लॉट की प्राइस है वो प्लॉट की प्राइस 63 लाख से लेके 90 लाख तक आपको प्लॉट मिलता है, जिसमें 90 लाख वाला आप कह लेंगे कैटेगरी भी हो सकती है और हाइट का प्लॉट भी हो सकता है। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस की, मैप चार्जेस की और कंप्लीशन की। तो इसमें जो कंप्लीशन की कॉस्ट आती है वो 1,01,000 रुपये है और जो पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस हैं वो 2,62,000 रुपये हैं और जो मैप चार्जेस हैं वो 1,25,000 रुपये हैं। तो अगर हम इन कॉस्ट को कैलकुलेट करें और प्लॉट की प्राइस को कैलकुलेट करें और कंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करें तो ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 175 टू 180 लाख तक कॉस्ट करता है। अगर हम विला की बात करें तो विला की जो आपको इस टाइम सेलिंग प्राइस है मार्केट के अंदर वो 170 टू 200 लाख है। ये इसलिए इस टाइम पे फिजिबल है क्योंकि लोगों ने पुराने रेट पे कंस्ट्रक्शन की हुई है और दूसरा सप्लाई ज़्यादा है और मुल्क भी इस टाइम पे आपका क्राइसिस में है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशो है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है। तो अगर आप इस टाइम पे ख़ुद कंस्ट्रक्शन करने की बजाय विला मार्केट से परचेज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत फिजिबल है, क्योंकि आप अगर ख़ुद बनाने जाएंगे तो आपकी ये कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। हाँ, अगर आपका प्लान है कि प्लॉट लेना है, हमने इसको साल तक या 1.5 साल तक डिले करना है, तो फिर फिजिबल ये है कि आप प्लॉट ले लें और जो कंस्ट्रक्शन है इसकी बाद में स्टार्ट कर लीजिएगा। क्योंकि अभी डॉलर की प्राइस भी आप कह सकते हैं कि 217 पे आ गई है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर ये फ़र्क थोड़ा सा आएगा। वो इतना वाज़े फ़र्क नहीं होगा, 10 to 20% डिक्रीज़ आएगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर। जो 10 से 20% भी अगर आप डिक्रीज़ की बात करते हैं तो इस टाइम पे हमें नॉर्मल जो विला की कॉस्ट है वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ रही है। तो अगर आप उसको 10% भी करें तो वो 500 रुपया कम हो जाती है, वो 4500 रुपये से 4800 रुपये के दरमियान आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। तो इस टाइम पे बहुत फिजिबल है 125 गज़ का विला बैरिया में परचेज़ करना और बहुत बेहतर है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बैरिया में मूव हों या आने वाले टाइम में हों और अगर उनकी फिजिबिलिटी बनती है परचेजिंग की, तो उनको फ़ौरन परचेजिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 6 से 8 महीने की बात करें तो ये विला आपको मिनिमम जो प्राइस मिलेगी वो 190 टू 200 मिलेगी। क्योंकि मार्केट अभी डाउन चल रही है, तो मार्केट जैसे ही बेहतर होगी तो इसमें अच्छा खासा इंक्रीज़ आ जाएगा। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे
14 से 15 हज़ार अप्रॉक्सीमेटली घर आबाद हो चुके हैं। अली ब्लॉक के अंदर भी काफ़ी आबादी है, प्रेजेंट 15 में भी घर शर काफ़ी बन रहे हैं, 14 में बन रहे हैं, 27 में बन रहे हैं। इस मौके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और अब परचेजिंग अभी से आपको प्लानिंग में लेके आनी चाहिए कि हमने जो परचेजिंग करनी है वो हम अगर 2-3-4 माह बाद आप करने की सोच रहे हैं तो वो आज के टाइम पे करें। आज का टाइम जो है वो बाइंग टाइम है। जब मार्केट तेज़ी होती है तो मार्केट के अंदर सेलिंग टाइम होता है, उस टाइम पे प्रॉफिट रेशो बिल्डर की भी ज़्यादा होती है। और अगर आप एक साथ पैसे पे नहीं कर सकते तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा आप अपना प्लॉट लें और हमारे से कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। और अगर आप विला परचेज़ करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे से आप नीचे दिए गए वो नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर विलास की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, उधर भी विज़िट कर सकते हैं। आप अल्फला रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के ऑफिस पे फ़िज़िकली विज़िट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दिखा सकते हैं जो आपके मेयार के मुताबिक होंगी और इंशाल्लाह हम कोशिश यही जारी रखते हैं कि क्लाइंट का और हमारा साथ बना रहे। मेहरबानी करके आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।